हेलो स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 4 में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिजिक्स मेंटर में। तो आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 में कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को मैंने पॉइंट आउट किया है जो कंपटीशन में ऑलरेडी पूछे गए हैं। क्लियर? तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो इज सेम एज दैट ऑफ, वो किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होगा। लिखा है द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और अपॉन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो हम सबसे पहले हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट हमको पता है आइंस्टाइन का जो समीकरण होता है E बराबर एच न्यू, E बराबर एम सी स्क्वायर भी होता है, और एच न्यू यहाँ से हमको एन न्यू की एच की वैल्यू चाहिए, तो एच की वैल्यू E बाई न्यू। एक फोटोन की ये ऊर्जा होती है, 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th। क्लियर? तो ई का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ml/2 t पे -2। जिसको भी ये जो डायमेंशन फार्मूला निकालने नहीं आया है, ठीक है, ई बराबर ये न्यू होगा, ठीक है। जो भी ये डायमेंशन फार्मूला निकालना नहीं जानता है वो डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 में जाकर देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यू इज इक्वल टू होता है 1/टाइम टी, यानी कि जो टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है वही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, टी पे पावर -1, यानी इसका डायमेंशन फार्मूला यही होगा, टी पे पावर -1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ml/2 ऑलरेडी है, और टी पे पावर -2 पहले से ही है, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि अब बचा ये ml/2 टी पे -1। ये क्या आया, h का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल लिए। क्लियर? अब हम लोग निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम का भी हम लोग कहीं साइड में निकाल लें। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का निकाल करके रेशियो निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J बराबर होता है I इंटू ओमेगा, I बराबर होता है mr² और ओमेगा बराबर होता है V/r। R से R कैंसिल तो होगा mRV। क्लियर? तो mRV जो है, अगर m की वैल्यू m, r को हम लोग लेंथ में लेते हैं और टी पे -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ml/2 टी पे पावर -1, यानी कि जितना डायमेंशन h का आया उतना ही डायमेंशन कितना आया, j का, यानी एंगुलर मोमेंटम का आया। तो हम इन दोनों की वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी वैल्यू आएगी ml/2 टी पे -1। क्लियर? और इसका भी होगा ml/2 टी पे -1, यानी कि ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये तो एक कांस्टेंट आया और ये डायमेंशन, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, दिस इज डायमेंशन लेस लिख दिया जाए, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। क्लियर? ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है, वेवलेंथ का डायमेंशन भी होता है, फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन होता है, लेकिन एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर? तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्लियर? तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, ताकि हम लोग अगर लिखेंगे मिटा करके तो समय लगेगा, तो इसलिए हम वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तब तक हम वीडियो को 1 सेकेंड के लिए रोकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, मीन्स द प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो होगा वे किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल आएगा। हमको इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो पहले हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम लोग चूज कर पाएंगे। तो प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एम आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम लोग प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन फार्मूला लिखे हैं वो हम लोग पहले ही क्वेश्चन में किए हैं, आया है ml/2t⁻⁻1। ठीक है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस डायमेंशन फार्मूला का करते जाएंगे ये आपको याद होता जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर। तो m का होगा कैपिटल M, l मीन्स लेंथ हो जाएगा तो यानी कि l स्क्वायर, तो m l स्क्वायर इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का लिख दें तो ml/2t⁻⁻1 और ये आएगा m इंटू एल स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, ये t पे पावर -1, t पे पावर -1। तो टाइम का जो डायमेंशन होता है, अब t पे पावर -1 ध्यान से देखो तो हम लोग मैच करा ले कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो टाइम का जो डायमेंशन होता है वो तो कैपिटल T ही होगा। एक्सेलरेशन का जो होता है LT/-2 होता है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है, ये नहीं मैच कर रहा है, ये इसका भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। वेलोसिटी का जो होता है वो होता है LT/-1, ये भी नहीं मैच कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का होता है T पे पावर -1, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? तो आप ऐसे इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चनों को आप हल करिएगा, कंपटीशन में आता भी है। यह क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, लिखा है इफ ईटा, इसको एटा पढ़ते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका नाम है। जब हम आप लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एटा क्या है। और जो बच्चे जैसे 12th में पढ़ते हैं या फिर जो नीट एंड जेई का प्रिपरेशन करते हैं वो समझ गए होंगे क्या है। एटा इज इक्वल टू ml/-1 t/-1, वेयर v इज वेलोसिटी, a इज एरिया एंड स्मॉल t इज टाइम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोल रहा है ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, मीन्स किसका डायमेंशनल फार्मूला इसके इक्वल आएगा। तो हम लोग को एक एक करके क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। हम लोग ए वाले ऑप्शन को सॉल्व करें कि एटा इज इक्वल टू ए dv/dt। हम इसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला नोट करें और अगर हम ये इसके मैच करेगा तो वही ऑप्शन सही होगा। तो ए क्या है, ए इज एरिया, और एरिया का जो डायमेंशन होता है वो एल स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया का डायमेंशन यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर और एल स्क्वायर। ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये तो डिफरेंशिएशन है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल्टा v/ΔT। तो ये वेलोसिटी ही है, एल टी पे -1 होता है और ये क्या होता है, t होता है। तो ये l पे 2 और l पे 1, यानी l पे पावर 2 + 1 और t पे पावर -1 ऑलरेडी है और यहाँ पे 1 है, ये ऊपर है तो -1 एक और आ जाएगा, यानी कि आएगा l पे पावर 3 t पे पावर -2। ये यानी कि क्या ये एटा की वैल्यू ये है, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब बी वाले को सॉल्व किया जाए तो एटा इज इक्वल टू है ए dt/dv। ठीक है, तो ए का होगा एल स्क्वायर, टी का होगा कैपिटल टी एंड भी का होगा LT/-1। यल से यल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितना आएगा, यल टी पे पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि इस ये भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। देखो ये भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। एंड सी को बात करें तो एटा इज इक्वल टू है 1/a एंड dv/dt। क्लियर? तो क्या आएगा, भी का होता है LT/-1। क्लियर? भी क्या है, वेलोसिटी, एरिया, राइट, सब सही है। एरिया का होगा एल स्क्वायर, टी का होगा टी, यानी कि एल से एल कैंसिल, यानी कि क्या होगा टी पे पावर -1 और नीचे LT, यानी कि ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे यम है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर नोन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है एक्चुअल में ये वाला जो है इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि नोन ऑफ दीज, ये सही है। क्लियर? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। लिखा है इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A
एंड टाइम t इज ए बेसिक यूनिट। मीन्स ये आधार यूनिट है, आधार मात्रक है, बेसिक यूनिट है। व्हाट विल बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ, यानी कि ये जो लेंथ, जो डायमेंशन फार्मूला, ये जो लेंथ है ना, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये इस पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। यानी कि एफ ए एंड टी ये ऑलरेडी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये अब डिराइव क्वांटिटी नहीं कहिएगा, इस क्वेश्चन में बोला है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये मूल राशियां हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, ये जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ पे पावर मान लिया जाए एक्स, ए पर पावर वाई एंड टी पे पावर जेड। क्लियर, ये हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लिया जाए। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, कोई एक कांस्टेंट आएगा, एफ पे पावर एक्स, ए पे पावर वाई, टी पे पावर जेड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड, राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड। तो L का होगा, L ही होगा, K का कांस्टेंट है, F का होता है MLT पर -2 इस पे पावर x, और A इज एक्सेलरेशन नॉट एरिया, A इज एक्सेलरेशन LT पे -2, राइट, इस पे पावर y, एंड T इज टाइम, तो टाइम ही होता है, ये Z है। क्लियर, ये डायमेंशन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये K अब यहाँ पे इस इक्वेशन में कहीं भी m है नहीं है, यानी कि m पे पावर क्या होगा, x होगा। यहाँ पे L पे पावर क्या है, x है, यहाँ पे L पे पावर क्या है, y है, तो पावर ऐड हो जाएगा, और कहीं L नहीं है, हो गया। T पे पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y, और इसका +z। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, L की वैल्यू आ गई। यहाँ पर L सिर्फ है, m नहीं है, तो क्या हम m पे पावर 0 लिख सकते हैं, L और T पे पावर भी क्या लिख सकते हैं, 0। कंपेयर करने के लिए, पावर्स को क्या करने के लिए, एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पे पावर हम लोग लगा दिए, क्योंकि किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी पे अगर पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर, तो हम लोग अब देखते हैं x पे पावर यहाँ पे क्या है, m पे पावर क्या है, x है, यहाँ पे m पे पावर क्या है, 0 है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर कर दिया जाए, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। पावर के रूप में क्या कर दिया, कंसीडर क्या कंपेयर कर दिया जाए, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पे L पे पावर 1 है, यहाँ पे L पे पावर x प्लस वाई है, यानी x प्लस वाई बराबर 1। x की वैल्यू अगर 0 करे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। y की वैल्यू भी क्या आया, 1 आया। और हम देखें t पे पावर वहाँ पे 0 है, यानी -2x -2y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड z की वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि -2 प्लस z इज इक्वल टू 0, यानी z इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू दिस, एंड हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग चेक करें तो k f पे पावर x है तो 0, a पे पावर y है 1, एंड t पे पावर क्या है, z है, यानी 2। यानी कि L का जो भी डायमेंशन हो, k तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, यानी f पे पावर 0, a एंड t पे पावर 2। तो हम लोग कंसीडर करें कौन सा ऑप्शन सही है, f पे पावर 0, a, t पे पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर a। क्लियर, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, हो सकता है कुछ लोग ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, कुछ लोग पहली बार देखे होंगे। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर प्रेज्यूम्ड टू बी द फंडामेंटल यूनिट। मीन्स फोर्स, लेंथ एंड टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मतलब प्रदर्शित कर रहा है फंडामेंटल यूनिट, मीन्स मूल मात्रकों को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास विल बी, मीन्स द्रव्यमान का, अगर ध्यान से सुनो, बल, लंबाई और समय जो है, अगर मूल मात्रक
के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो द्रव्यमान का क्या होगा, बीमा क्या होगा, मास क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग फोर्स पता है F इक्वल टू डायमेंशन होता है MLT पे -2। हम लोग को सॉल्व करके बताना है जो मास का जो डायमेंशन होगा, यानी कि m की वैल्यू ये इधर आएगा तो F/LT पे -2। ठीक है, तो F तो पहले से ही है, L पे पावर 1 है, ऊपर आएगा तो L पे पावर -1, T पे पावर 2, A पे प्लस आ जाएगा। तो ये ही आपका क्या है, मास का क्या है, डायमेंशन फार्मूला है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बस छोटा सा सवाल है, क्लियर। तो अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज द फंडामेंटल डायमेंशन इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। मीन्स ये जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो मास, लेंथ एंड टाइम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और तो हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन फार्मूला वो क्या होगा, और ये आपका ऑप्शन है। तो जो भी यह इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट सबसे पहले करेगा उसको मैं 100 रुपये का पेटीएम या फ़ोनपे में करूँगा। तो कृपया पेटीएम और फ़ोनपे नंबर अपने कमेंट बॉक्स के साथ ज़रूर सेंड करिएगा, तो सॉल्व करिएगा। तो हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 5 मिनट्स में बात करेंगे, और उस लेक्चर में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो पर्टिकुलर नीट एंड जेईई में पूछा गया है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और चैनल को क्या करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।